हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आज खुद ही ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं हूँ मायके में और यहाँ पे थोड़ी सी सिग्नल प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपके लिए ब्लॉग में लेके आई हूँ अपनी शादी की वीडियो। तो आप देखना ना भूलें, इसको ज़रूर देखें। और एक बात मैं और बता दूँ, मैं इसको लैपटॉप से कॉपी कर रही थी लेकिन ये नहीं हुई, तो मैंने इसको ऐसे ही बना लिया। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप जो है अपनी शादी की वीडियोस भी हमें दिखाएं, तो मैं स्पेशली अपने सब्सक्राइबर के लिए ये लेके आई हूँ। और जैसे ही मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट डालूँगी तो भाई को पूछ करके इसको कॉपी करके मैं फिर से अच्छी बनाने की ट्राई करूँगी। तो ये देख लीजिए, ये है शादी की तैयारियां। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो जो है लड़की वालों ने बनाई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही लड़की की शादी होती है तो यहाँ पे इसको हल्दी वगैरह लगाई जाती है। तो ये मेरे हल्दी वाली, जब मैं हल्दी लगा रही थी तो उस टाइम का वीडियो है। तो ये जो छोटी सी लड़की है ये है मेरी सिस्टर, चाचू की लड़की। तो शादी में जो है पहले कन्या भी बनाई जाती है जो कि लड़की दुल्हन के साथ ही रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्या पूजन किया जाता है, उसके बाद ही सारा शादी का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो ये साथ में हूँ मैं और साथ में बैठी हुई है मेरी छोटी सिस्टर। और यहाँ पे साथ ही मेरी बुआ जी हैं और पापा जी, ये मेरे पापा जी हैं। तो शादी का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर कन्या पूजन के बाद जो है लड़की के माँ बाप के हाथों में भी डोरी पहनाई जाती है। तो ये जो टाइम होता है खुशी का भी होता है और साथ में गम का भी, क्योंकि जो एक लड़की होती है वो दूसरे परिवार के साथ नाता जोड़ने जा रही होती है और दो परिवारों के साथ मिलजुल और आपसी रिश्तेदारी बांधती है। तो यहाँ पे कन्या पूजन के बाद मेरे को हल्दी लगाने का टाइम हो गया था। तो हल्दी जो है पहले लड़की के घर से आती है तभी दुल्हन को लगाई जाती है। तो यहाँ पे लड़के के घर से मुझे हल्दी आई और सबसे पहले कन्या ही मुझे हल्दी लगाएगी। तो इस तरह से हाथों पैरों में दुल्हन को जो है हल्दी लगाई जाती है। तो हिमाचली शादी में कुछ इस तरह से शादी होती है। तो यहाँ पे सारे मेरे बुआ चाची ताई सारे जने इकट्ठे होके गपशप और हिमाचली सॉन्ग भी गाते हैं। तो वो वाले हिमाचली सॉन्ग मैं आपको आगे वाले क्लिप में दिखाऊंगी। तो साथ में बैठा हुआ है डुग्गू, तो ये जो है मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता था। तो हल्दी लगाने के बाद अब बारी है तेल डालने की। तो दुल्हन को जो है तेल लगाया जाता है शादी के टाइम। तो ये जो साथ में है ये मेरी बुआ जी हैं। तो ये इनका बहुत ही ख़ास काम था शादी में, क्योंकि हमारे जो हिमाचली वेडिंग होती है उसमें एक पोई भी होती है, हमारी भाषा में उसको पोई बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी पोई जो थी वो बुआ जी थी। तो इन लोगों ने मुझे 3-4 बार हल्दी लगाई, मुझे भी पता नहीं लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे थे और क्या नहीं। तो ये जो है मेरी चाची जी हैं।
तो हाथों पैरों में जो है 2-3 बार उपटन अच्छी तरह से लगाया जाता है शादी के टाइम। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि माँ बाप का घर छोड़ना कितना कठिन काम होता है, और एक लड़की के लिए तो खासकर। तो यहाँ पे मुझे बार बार रोना भी आ रहा था, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसमें खुशी भी होती है और गम भी। और ये जो मटके में पानी लिया जा रहा है ये भी एक परंपरा होती है। तो यहाँ पे मामा जो है लड़की के लिए पानी लेकर आता है, तो ये लड़की के पास रखना होता है। तो ये जो है मेरे मामा का लड़का है, क्योंकि मेरे मामा जी नहीं हैं। तो ये मेरा भाई है मामा जी का लड़का। तो शादी में इसी ने ही सारा रोल प्ले किया था। तो ये जो है डुग्गू के पापा जी हैं, और ये मेरा भाई है मामा का लड़का। क्योंकि मामा भी नहीं है, नाना भी नहीं है, नानी भी नहीं है, तो यही सब कुछ है हमारा। तो इस तरह से पानी भर के लड़की के पास रखना पड़ता था, और फिर लड़की को अच्छी तरह से स्नान करवाया जाता है। तो जैसे ही मेरे पास पानी आ गया, तो अब बारी है मेरे जो है स्नान करने की। क्योंकि जो भी मैंने हल्दी उपटन लगाया था उसको अब धोना पड़ेगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे स्नान से पहले जो है दुल्हन को एक बार फिर से तेल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे डुग्गू मुझे तेल डाल रहा है। और ये है मेरी मासी जी। स्वाहा इन्नं विश्वे नमः। ओम शंभे स्वाहा इन्नं शंभे नमः। ओम लक्ष्मे स्वाहा इन्नं लक्ष्मे नमः। ओम सरस्वते स्वाहा इन्नं सरस्वते नमः। ओम भौमये स्वाहा इन्नं भौमये नमः। ओम भौमये स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा इन्नं सूर्याय नमः। ओम चंद्रमाय स्वाहा इन्नं चंद्रमाय नमः। ओम भौमये स्वाहा इन्नं भौमये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही इमोशनल टाइम था, तो इसलिए मुझे रोना आ गया था वहाँ। तो मैं जैसे ही रोने लगी तो डुग्गू भी मेरे साथ रोने लग गया, क्योंकि इसने सोचा कि पता नहीं बुआ जी क्यों रो रहे हैं। तो अभी तो ये बच्चा है बेचारा, ये क्या समझेगा, लेकिन मैं भी यहाँ रुक नहीं पाई अपने आंसू।
तो यहाँ पे फिर से मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं आए हुए थे, वो मुझे फिर से हल्दी उपटन लगाएंगे और फिर से मेरे बालों में तेल। तो यहाँ भी सबसे पहले ये काम कन्या ही करेगी। तो ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज टाइम की, और जो साथ में बैठी है वो भी मेरी बीएड वाली फ्रेंड है, छाया। तो फ्रेंड्स भी शादी में खूब एंजॉय करते हैं और करना भी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरी मम्मी जी। तो ये आप खुद ब खुद देख सकते हो कि मेरे सामने तो नहीं मेरे को फील होने दे रहे, लेकिन इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे के हाथों में सौंपना, ये तो कोई माँ ही समझ सकती है कि कितना दुख होता है। लेकिन क्या करें, परंपरा ही ऐसी है कि लड़की को एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही पड़ता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको हमारी ये शादी वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी या बहुत अच्छी पसंद आएगी। तो मैंने ये अपने सब्सक्राइबर के लिए ही बनाई है, तो इसके लिए मुझे लाइक और शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपको कैसी लगी। तो ये मैंने लैपटॉप से ही बनाई है। तो ये है मेरा भाई और भाभी, बाबा जी। तो ऐसे तो भाई और बहन में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन जिस टाइम जो शादी वाला टाइम होता है तो उस टाइम ये भी बहुत इमोशनल हो गया था, और मुझे उसी दिन इसके प्यार का पता चला था कि ये मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो कि शादी में आया हुआ था। और अब बारी है सभी रिश्तेदारों के इकट्ठा होने की। हमारे लैंग्वेज में इसको मिलनी बोलते हैं। तो इसमें जो है मामा की तरफ से लड़की वालों को कपड़े वगैरह और दिए जाते हैं और मिलनी की जाती है। तो मेरे मामा का लड़का जो है ये यहाँ पे ये सब काम कर रहा था, और ये है साथ में मेरी भाभी जी। तो जैसे ही मामा जी अपने घर से आते हैं लड़की वाले घर में, तो सबसे पहले गेट के पास उनकी मिलनी की जाती है और सारा परिवार उनके साथ गले लगता है। तो ये भी हिमाचली शादी में एक बहुत ही खास परंपरा है। और साथ में ये है मेरे दादाजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा लेन देन मिलनी वगैरह की जाती है। सब जने एक दूसरे को जो है गिफ्ट देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो है मामा जी का बहुत ही खास रोल है मेरे भाई का। तो यहाँ पे जो भी रोल होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो 2-4 वीडियोस हमारे शादी के बनेंगे, तो आप देखना ना भूलिए, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे मामा जी के कपड़े चूड़ा वगैरह पहनाया गया है। तो मामा जी के घर से ये सब आया हुआ है, और ये है मेरी भाभी जी। तो यहाँ पे भाई मुझे उठा के लेके जा रहा है घर की ओर फिर से। तो ये सब जो है शादी में भाई ने जो भी मुझे कपड़े दिए हैं और चूड़ा वगैरह पहनाया है, तो सबसे पहले मामा जी का ही सामान मुझ लड़की को पहनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो पार्ट में था बस इतना ही। तो नेक्स्ट वाला पार्ट मैं कल लेके आऊँगी आप सबके लिए, तो उसको देखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर हमारे इस वीडियोस को कीजिए आप लोग। वैसा
ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।